दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7 को अच्छी तरह से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का देखिए क्या लिखा है। जाँच कीजिए कि क्या आर में मतलब वास्तविक संख्या में r = a, b डॉट ए बड़ा या बराबर है बी क्यू से द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य समित अथवा संक्रामक है। तो लिखेंगे हल सबसे पहले रिलेशन देखेंगे किस से किस में दिया है। a, b से दिया है a बड़ा या बराबर है बी क्यू के। a बड़ा या बराबर है बी क्यू के। तो सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध का डिफिनेशन क्या होता है। a, बिलोंग्स टू r खुद से खुद का संबंध दिखना चाहिए सभी अवयव के लिए। तो लिखेंगे a बड़ा या बराबर है a क्यू के। ऐसा सदैव सत्य नहीं है। लिखेंगे सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। तो लिखेंगे a, लिखेंगे a, नॉट बिलोंग्स टू r अतः r एक समतुल्य संबंध नहीं है, r एक समतुल्य संबंध नहीं है। तो उदाहरण देंगे हम, एक एग्जांपल देके, अगर नहीं है तो उसका एग्जांपल देना पड़ेगा। लिखेंगे a = 1/2 और a = मान लिया 1/2। तो a कोई अवयव 1/2 से मतलब 12 या बराबर हो सकता है 1/2 का क्यूब के, खुद का 1/क्यूब के, क्योंकि जिसका हर ज़्यादा रहता है वो संख्या कम, उसका मान कम प्राप्त होता है ना। तो लिखेंगे a 1,2 बड़ा या बराबर 1/2 का क्यूब के बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है ना। तो लिखेंगे 1/2 बड़ा या बराबर नहीं है 1/8 का, है ना। लिखेंगे तो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r। और दूसरा देखेंगे सममित संबंध। है सममित संबंध। इसका डिफिनेशन होता है यदि a, b बिलोंग्स टू r तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो लिखेंगे तो a बड़ा या बराबर है बी क्यू के, तो b बड़ा या बराबर होना चाहिए a क्यू के, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। लिखेंगे सदैव, चाहे ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे b बड़ा या बराबर नहीं है a क्यू के। हम ऐसा लिख सकते हैं b, a नॉट बिलोंग्स टू r अतः r एक सममित संबंध नहीं है। r एक सममित संबंध नहीं है। देखिए फिर इसका भी एक एग्जांपल देंगे। मान लो a = 1 और b = 3। 1 से बड़ा या बराबर है 3 का क्यूब का, 1 से तो बड़ा या बराबर है 3 का क्यूब, लेकिन 3 से बड़ा या बराबर नहीं है 1 का क्यूब। 3 से बड़ा या बराबर नहीं है 1 का क्यूब। तो लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू r, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख देंगे। तीसरा संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध है। इसका संक्रामक संबंध का डिफिनेशन क्या होता है। यदि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। हम इतना ही तक लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले अभी लिखेंगे a बड़ा या बराबर है b क्यूब का तथा b बड़ा या बराबर है c क्यूब का, है ना। तो a बड़ा या बराबर है c क्यूब का, ऐसा तो सत्य नहीं है। तो लिखेंगे सदैव सत्य
सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, तो लिखेंगे ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल देंगे। नहीं है तो मान ए इक्वल टू क्या मानते हैं, अगर मान लो ए इक्वल टू 3 मानते हैं ना, ए इक्वल टू 3 मान लिए, कॉमा बी इक्वल टू मान लिए 1.5 है ना, तथा सी इक्वल टू क्या माने, ये सब अपने से सोचना पड़ेगा है ना। सी इक्वल टू मान लिए 1.2, अगर मान लिए ऐसा तो ए 3 का तो लिखेंगे 3 से तो बड़ा है ही 1.5 का क्यू, 3 से बड़ा है ही 1.5 का क्यू, तथा 1.5 से बड़ा है ही 1.2 का क्यू। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा या बराबर नहीं है 1.2 का क्यू, बड़ा या बराबर नहीं है 1.2 का क्यू। तो लिखेंगे क्या है, डिफिनेशन इसका होना चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो लिखेंगे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 3,1.5 बिलोंग्स टू आर तथा 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन 3,1.2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही सिद्ध करना है। 3,1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए तो चलिए छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन देखिए क्या, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में r इक्वल टू 1,2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो इसको लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, रिलेशन क्या दिया है पहले लिखेंगे 1,2 और 2,1, 2,1 इसके कितने अवयव है, ए इक्वल ए के कितने एलिमेंट्स है 3, 1,2,3 3 अवयव है। तो देखने में ही लग रहा है कौन अवयव है कौन नहीं है ना, लग रहा है ना कौन संबंध है कौन नहीं है। तो पहले सिद्ध करेंगे समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। तो यहाँ पे देखिए 1,2,3 सभी का अवयव खुद से खुद दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे 1,1, 2,2, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है, सॉरी आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। तो इसी तरह दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध, सममित चेक करेंगे सममित संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो इसका डिफरेंस क्या होता है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख सकते हैं तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। और तीसरा चेक करेंगे संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है।
चेक करेंगे संक्रामक संबंध। इसका डेफिनेशन क्या होता है? यदि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R, तो a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो लिखेंगे तो 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 बिलोंग्स टू R। तो a, c देखना चाहिए। तो लिखेंगे अगर ये दोनों हटा, 1, 2 हटा, तो 1, 1 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे लेकिन 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ये इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए इसका 7वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R=x, y डॉट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध में कौन कौन से संबंध होते हैं? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। अगर तीनों संबंध सही हो तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। अगर स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो तो उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तो लिखेंगे हल। R= क्या रिलेशन दिया है पहले लिख लेते हैं। x, y डॉट x तथा y में पेजों की संख्या शॉर्ट में लिखते संख्या समान है। ये पेजों की संख्या समान है x तथा y में पेजों। तो सबसे पहले फिर स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध लिखेंगे यदि नहीं चाहे सीधे ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे x में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है तो हो ही सकता है कोई खुद की संख्या समान है तो हो ही सकता है। लिखेंगे x, बिलोंग्स टू R, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। और दूसरा देखेंगे सममित संबंध। इसका डेफिनेशन क्या होता है? यदि a, b बिलोंग्स टू R तो b, a भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो लिखेंगे x तथा x सीधे कॉमा लगा के लिखेंगे x, y में पेजों की संख्या समान है। y में पेजों की संख्या समान है तो लगा के लिखें। तो x, y में पेजों की संख्या समान है तो x, y में पेजों की संख्या समान है या y, x में पेजों की संख्या समान है, दोनों बात बराबर है तो लिख सकते हैं इसे। तो y, x में पेजों की संख्या समान है। y, x में पेजों की संख्या समान है तो हम ऐसा लिख सकते हैं y, x बिलोंग्स टू R। तो हम ऐसा फिर भी लिख सकते तो b, a बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। तुल्यता संबंध को इधर साइड में चेक करते हैं। सॉरी, संक्रामक संबंध को इधर चेक करेंगे। संक्रामक संबंध इसका डेफिनेशन होता है यदि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R, तो a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो लिखेंगे x, y में
वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है तथा वाई कोमा जेड में भी पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। एक्स कोमा वाई पेजों की संख्या समान है और वाई कोमा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स कोमा जेड में भी पेजों की संख्या समान है, तो लिखेंगे एक्स कोमा जेड में भी पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है। लिखेंगे एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी हो गया बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे अतः आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। हो गया, तो लिखेंगे चूँकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, तो लिखेंगे चूँकि आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। देखिए सिद्ध हो गया, आर एक तुल्यता संबंध है। एकदम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ का प्रश्न 1.1 के क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7 को अच्छी तरह से समझा और सॉल्व किया। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।